गुड मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी अभी तक 6 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज हमारा 7वां टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत किसे कहते हैं, पहले समझना जरूरी है कि प्रतिशत कहते किसे हैं। प्रतिशत कहते हैं एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो और एक जो अंश है वो निर्धारित संख्या हो। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। चलिए देखते हैं। प्रतिशत मीन्स प्रति सैकड़ा। इसका हर हमेशा 100 होगा और अंश एक निर्धारित संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत, इसको हम लिखेंगे का अर्थ गुणा y हो जाएगा, प्रतिशत का 100 हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे। एग्जाम्पल समझ गए आप। हम एक इसको संख्या के रूप में लेते हैं एग्जाम्पल को। जैसे एग्जाम्पल है अपना 500 का 30%। इसे हम लिखेंगे 500 गुणा 30/100। दो बिंदु कट गए। यहाँ पे 3 5 ये 15, ये हो गया 150। तो 500 का 30% कितना होगा? 150 होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रतिशत सिर्फ एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा प्रतिशत आपको समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, का 4/5 मतलब गुणा 4/5 तथा उसी संख्या का 45% मतलब का अर्थ गुणा और 45 और प्रतिशत का मतलब नीचे हर में 100 कर देंगे। इनका अंतर कितना है? अपन को अंतर दे रखा है 56 है। तो हमें संख्या पूछी है तो हम लघुत्तम लेते हैं। सर्वप्रथम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम हमने ले लिया 100। 100 में 5 का भाग दिया 20 को 4 से गुणा किया 80x। अगला है 100 में 100 का भाग दिया, कुछ नहीं है, एक को 45 से तो 45x आ गया इजिकल टू 56। 80 में से 45 गया 35, ये हमारा हो गया 35x। 100 इधर भाग में उधर गया गुणा में 5600। क्या 7 से विभाजित हो रहा है? 5 8। क्या ये 5 से विभाजित हो रहा है? x का मान बिल्कुल सर हो रहा है 160। x का मान आ जाएगा 160। दोबारा देखिए, हमको बोल रहा है कि एक संख्या है उसका 4/5 तथा उसी संख्या का 45% का अंतर 56 है। तो हम संख्या आसानी से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारे प्रतिशत पर साधारण प्रश्न हो गए। अगला है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। अगला एग्जाम्पल है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। क्या है? प्रतिशत कमी या वृद्धि पर प्रश्न। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या अपना? एग्जाम्पल है एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
7200 से 8100 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि पूछी है। हमको दे रखा है एक व्यक्ति की आय 7200 है और उसकी आय 8100 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमको सिंपल क्या करना है, संख्या लिखना है का x प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ बटा 100, 8100, ये करना है हमको। क्या बिंदु से बिंदु, दोनों बिंदु कट गए, क्या 9 से विभाजित है, बिल्कुल सर है, 8 900, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 8, 11 88 8 0 7 77 3 0.6037। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें से 100 घटा दीजिए, बाकी बचा जो 117.37 में से 100 घटा दीजिए, 17.37 की वृद्धि हुई है। आई होप इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन हमारा, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, राम से कितने कम, प्रतिशत में पूछा है। तो कैसे करेंगे, एक बार देखते हैं इसको। राम की आय कितनी है, श्याम की आय से 25% अधिक है। माना श्याम की आय 100 है, संख्या में किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम 100 मान सकते हैं। और तो अगर श्याम की 100 है तो राम की कितनी होगी, 125। अब पूछा क्या है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। लिख दीजिए, राम की आय कितनी है 125 का x प्रतिशत कम है, x का 100, तो इसका लिखेंगे 100। यहाँ 25 से विभाजित है, बिल्कुल सर है, ये 5 से विभाजित है 20, x बराबर 80। x की आय, x प्रतिशत मतलब इसका 80% है, तो कितने प्रतिशत कम हुई, तो 20% कम हुई। ध्यान से देखना, श्याम की आय 100, राम की आय 125 है, तो 125 का x प्रतिशत श्याम की आय है 80% है, मतलब कितना कम है, 20% कम है। समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि या कमी के आधार पर प्रश्न है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, एसएससी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो चीनी के मामले में मतलब भाव, इतने प्रतिशत कमी वृद्धि की जाए तो कितना भाव होगा ये वो। तो क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं, चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर चीनी की कीमत में 20% की कमी, ठीक है सर। तो 600 में 5 किलो चीनी अधिक आती है, तो 600 रुपये में 5 केजी ज़्यादा आती है, ज़्यादा है, तो कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत, तो मूल कीमत मान लीजिए
तो मूल कीमत पूछा है। चलिए इसको बिना किसी ट्रिक के हम तैयार करते हैं, क्योंकि ट्रिक हम किस एग्जाम में बैठते हैं तो ट्रिक सारी भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए। दिमाग से करते हैं तो मान लीजिए, पहले देखते हैं चीनी की कीमत, माना x है, तो कितने किलो चीनी आती है। माना हम खरीदने पर देखते हैं, जैसे माना हम x केजी चीनी खरीदते हैं, माना x केजी चीनी खरीदते हैं, तो 600 रुपये में x केजी चीनी खरीदते हैं तो भाव 600 बटा x हो गया। जैसे भाव करते हैं तो हमारी प्राइस होती है और उसमें से केजी का भाग दिया जाता है तो मूल्य आ जाता है। ये हमारी मूल कीमत। कितने प्रतिशत की कमी की गई है, 20% की। तो कर दीजिए 80%, मतलब कीमत को 80% कर दिया गया, 80 बटा 100 कर दिया गया। अब भाव क्या हो गया 600 में, अब कर दीजिए x प्लस 5 केजी। शायद ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा देख लेना। ये है रुपए, इतने किलो चीनी आती है तो भाव आ गया। इस भाव को हम 80% कर देते हैं, 20% कम कर देते हैं, तो भाव ये हो गया। कीमत पैसे उतनी है, x प्लस 5 किलो चीनी आती है तो भाव कम हो गया, मतलब 80% हो गया। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। क्या दो बिंदु से दो बिंदु गए, बिल्कुल सर गए। क्या यहाँ पे एक बिंदु से यह बिंदु गया, बिल्कुल सर गया। क्या 6 से 60 कटेगा तो 10 बचेगा, बिल्कुल सर बचेगा। x प्लस 5 को इधर लेके आइए, 8 कोष्टक x प्लस 5, उधर ये x गया तो 10x, 8x प्लस 40 इजिकल टू, ये आपस में गुणा हो गया, यहाँ पे 10x हो गया। ये 8x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 40, x बराबर 20। तो सर चीनी की मूल कीमत होगी 20। सॉरी, कीमत नहीं होगी, ये होगी चीनी की मात्रा। x का मान चीनी की मात्रा माना है, तो 600 में 20 का भाग दीजिए। अब तो कीमत जाननी है तो भाग दीजिए 600 में कितने का, 20 का। ये लीजिए, ये हमारा कीमत का, सॉरी चीनी की मूल कीमत होगी। एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को। हमको दे रखा है चीनी की कीमत 20% कमी की जाती है। अगर 20% कमी की जाती है तो क्या होगा, मान लीजिए 100 रुपये की है तो 80 की होगी, हम प्रतिशत में मानते हैं, और x किलो चीनी खरीदते हैं माना, तो हमारे पास पैसे कितने हैं 600। कितने चीनी खरीदते हैं x किलो, सॉरी हाँ x किलो। 600 में x किलो भाग दिया गया तो हमारी कीमत आ गई। इस कीमत को हम 80% कर देते हैं, 20% घटाएंगे तो 80% आ जाएगा। 80% का अर्थ 80 बटा 100, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 600 बटे x प्लस 5। x पहले हमारी मूल मात्रा थी, उसमें 5 केजी और जोड़ गए, क्योंकि मात्रा सॉरी कीमत 80% होगी। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। चीनी की कीमत मात्रा होगी 20 किलो और 600 में 20 का भाग दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्राइस 600 है। कितनी चीनी लेके आनी है 20 किलो, भाग देंगे तो कीमत आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने पर आधारित प्रश्न। अब कुछ परीक्षा के क्वेश्चन आ चुके हैं। परसेंटेज में कोई फॉर्मूला वगैरह वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आंसर निकालने हैं, बाकी अपने दिमाग से कैलकुलेशन करनी है। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में फंसोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपको ट्रिक ध्यान में नहीं आएगी। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने पर अगला क्या है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने पर। परीक्षा पर आधारित, ऐसे ले लेते हैं परीक्षा पर आधारित। परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे
पहले सिंपल रूप में देखते हैं। यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 फेल हुए, यदि 35% पास तथा 455 फेल हुए, तो कुल विद्यार्थी पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। माना विद्यार्थी x है, x विद्यार्थी है, तो x का 35% पास हुए हैं, सो बचे कितने? 65%। 65% का मतलब 455। देखते हैं 65% का 65/100 क्या है? सही है, बिल्कुल सर सही है। पास होने वाले 35% है, फेल होने वाले कितने हैं? 65%। एक्स विद्यार्थी उनका 65% मतलब 65/100 बराबर 455 फेल हो गए। चलिए सोल्व करते हैं। 5 से विभाजित करते हैं, 13 20 क्या विभाजित है? 6, बिल्कुल सर है। ये 35 से विभाजित है, इसको उधर गुणा कर दीजिए, तो कुल विद्यार्थी आ गए 35 गुणा 20 700। ये हमारा आंसर होगा। अगला है, अगले में एक फॉर्मूला टाइप है। फॉर्मूला टाइप क्या है समझना उसको ध्यान से। ये है, यदि परीक्षा में ए विद्यार्थी एक विषय में, बी विद्यार्थी अन्य विषय में और सी विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। ट्रिक मान लीजिए, एक प्रतिशत विद्यार्थी एक विषय में, बी प्रतिशत विद्यार्थी दूसरे विषय में, सी प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हो। समझ गए होंगे? ए प्रतिशत विद्यार्थी एक विषय में, बी प्रतिशत विद्यार्थी दूसरे विषय में और सी प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो दोनों में उत्तीर्ण है, दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे इजिकल टू 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये फॉर्मूला दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रतिशत आ जाएगा यहाँ पे, दोबारा देख लेना। और अगला है हमारा किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? वो होगी ए प्लस बी माइनस सी प्रतिशत। ये होगी किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चलिए इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बार दोबारा देख लेना। ए प्रतिशत विद्यार्थी किसी एक विषय में फेल होते हैं, बी प्रतिशत विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल होते हैं, सी प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये फॉर्मूला है, किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या ए प्लस बी माइनस सी। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल। क्वेश्चन है गणित में फेल।
20%। 15% विज्ञान में 15% फेल हो गए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, दोनों में 10% है, तो हमको पूछा क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। क्या पूछा है, कितने दोनों में पास, ये हमको पूछा है। दोनों विषयों में पास के लिए हमारे पास सूत्र है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। फॉर्मूला है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। यहां पे ए का क्या मान है, गणित में फेल, विज्ञान में फेल, दोनों में फेल। चलिए निकालते हैं। यह होगा 100 माइनस ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 15 और सी का मान कितना है 10। 20 और 15 जोड़ दीजिए 35, 35 में 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25। यानी 75% विद्यार्थी दोनों में पास। ये हमारा होगा आंसर 75%। बड़ा इजी है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है चुनाव पर आधारित। कई बार चुनाव पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनके लिए भी कुछ ट्रिक नहीं है, आपको अपने दिमाग से कैलकुलेशन करना है और आंसर देना है। चुनाव पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों में से एक चुनाव में डाले गए वोटों का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल वोटों का 30% पाने वाला 16,000 से पीछे हो तो कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल वोट पूछे हैं। आंसर होगा हमारा, दो उम्मीदवार थे, एक के 30% आए, माना एक्स उम्मीदवार था कोई, सॉरी कुल वोट थे, लिख लेते हैं, कुल वोट एक्स है। एक्स का 30% कितना है, 30% का मतलब 30/100, 16,000 है। तो कुल कितना है, एक्स है, सोल्व कर दीजिए। ये 0 उधर चला जाएगा और 3 का भाग चला जाएगा। ये 0 उधर भेज दिया, सॉरी एक बार नहीं भेजते, समझ में नहीं आएगा आपकी। एक्स इजिकल टू 16,000 ये है, ये ऊपर गई गुणा में 3 का भाग दिया, कितना है, आंसर कीजिए। एक 5 3 3। ये पॉइंटों में आएगा शायद, क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। दो उम्मीदवारों में एक डाले गए वोटों का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रहा है, ना कि इसके वोट 16,000 है। इसका मतलब यदि एक को 30% प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने होंगे, 70%। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, एक का वोट 30%, दूसरे के 70 होंगे। इनके बीच का अंतर 16,000 है, क्योंकि 16,000 से पीछे रहा है, तो अंतर 70 माइनस 30 इजिकल टू 40%। एक्स माना है वोट, एक्स का 40/100 इजिकल टू 16,000, ये होगा। ये 4 इधर से कटा, 4,000 आ गया, ये बिंदी उधर गई तो ये 40,000 हो गया। तो कुल वोट होंगे
40,000। इजी है, समझ गए होंगे आप। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला एक विविध प्रश्न मान लीजिए। विविध के तौर पर देखते हैं तो थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर है बाकी से। देखिए, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। कार्यालय में 40% महिला स्टाफ है, महिला है। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। 70% महिला एवं 50% पुरुष विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत हमको पूछा है। अविवाहित स्टाफ पूछा है हमको। क्या पूछा है? अविवाहित स्टाफ। तो चलिए जानते हैं। 40% महिला, इसका मतलब पुरुष कितने हो गए? 60%। लिख लेते हैं, महिला 40%, पुरुष 60%। अब हमको एक क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि कहीं पे भी किसी एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी है, सिर्फ परसेंटेज दे रखे हैं। तो हम 100 मान लेते हैं, इनको प्रतिशत हटा देते हैं। कार्यालय में हम टोटल 100 आदमी मानते हैं, जिनमें से 40 महिलाएं और 60 पुरुष हैं। संख्या एग्जैक्ट नहीं देखिए तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। यहाँ पे दे रखा है 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित है। तो 40 का 70% कितना होगा? 40 का 70%, 70% का मतलब 70/100। दोनों बिंदु घट गए, 28 विवाहित। ठीक है सर, 28 महिलाएं विवाहित है। 50% पुरुष विवाहित है। 60 का 50% 30 हो जाएगा। 30 पुरुष विवाहित है। अब विवाहित जोड़ दीजिए, कुल विवाहित हो गए 30 + 28 = 58। अब हमको पूछा है अविवाहित स्टाफ। विवाहित कितने हैं? 58। अविवाहित कितने बच गए? 42। कुल अविवाहित 100 - 58 = 42। अब हमको प्रतिशत में वापस बताना है। तो हमने 100 माना था, वापस इसको प्रतिशत में ले आइए तो ये आ जाएगा 42%। ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। प्रतिशत में बस इतना ही, और अगले कक्षा में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। लक्ष्य क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।